बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वालिदैन और असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इन लेक्चर सीरीज़ का ताल्लुक़ या इस लेक्चर सीरीज़ का ताल्लुक़ उन टूल्स को सीखने से मुताल्लिक़ है जो हमें ऑनलाइन क्लासेस में मददगार साबित होते हैं। इस सिलसिले में लास्ट क्लास में हम लोगों ने गूगल मीट को पढ़ा था और आज हम जूम को देखेंगे कि जूम किस तरीके से हमें क्लास को ऑर्गेनाइज करने, शेड्यूल करने में मदद देता है, कैसे असातिज़ा एक क्लासरूम क्रिएट करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स या छोटे बच्चों के पेरेंट्स उसका कोड लेकर उसको ज्वाइन करते हैं और फिर हम कैसे क्लास में सवाल जवाब या लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो पहले मैं इसको शुरू करता हूँ। जूम को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम अपना एक्सप्लोरर खोलेंगे, क्रोम हो या जो भी, और यहाँ पर हम लिखेंगे zoom.us, राइट। अगर आप zoom.com भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली zoom.us पर ही आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि मैं पहले से इसका मेंबर हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा अकाउंट मौजूद है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फ़िलहाल इसको साइन आउट कर जाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल वो नज़र आए जो लोग नए या पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जो स्क्रीन नज़र आएगी वो ये होगी। साइन इन जिनका अकाउंट है वो लॉगिन हो सकते हैं, साइन अप जिनका अकाउंट नहीं है वो रजिस्टर हो सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो जो असातिज़ा नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पेरेंट्स नए हैं, वो इसको क्लिक करेंगे। अभी हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। जो भी आप ईमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और अपना ईमेल आईडी दिया हुआ, ये कहीं पे स्टोर नहीं करता, कहता तो वो यही है, तो वो आप यहाँ पर दे दीजिए। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक फेक वो दे देता हूँ ताकि ये उसको इस्तेमाल कर ले। मेरे एज ये नहीं है, बहुत ज़्यादा है इससे, और ये कंटिन्यू किया। देखिए, कंटिन्यू करते ही उसने हमसे कोई बात नहीं की, वो हमसे कह रहा है कि अपना वो ईमेल आईडी दीजिए जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे जूम के साथ। तो आपके स्कूल ने, कॉलेज ने या ऑफिस ने आपको कोई ईमेल आईडी दिया है, आप वो यहाँ पर दीजिए और बटन दबा दें साइन अप। जो ही आप ये प्रेस करेंगे तो अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं अपना एक और अकाउंट, ये वाला अकाउंट साइन अप करना चाहता हूँ। अब मैंने इसको साइन अप का बटन दबाया और अब ये कह रहा है, ये सिर्फ देखना चाहता है कि कोई इधर हमारी साइट पे यूज़र ही बैठा हुआ है या कोई ऐसा पीस ऑफ कोड चल रहा है रोबोट की तरह का कि जो कि सिर्फ और सिर्फ बार बार अकाउंट्स क्रिएट करके वहाँ पे रश क्रिएट कर रहा है, उस पर उसके ऊपर और लोड डाल रहा है। तो लिहाजा उसने उसको चेक करने के लिए ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पे वो तस्वीरें सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद माउंटेन्स और हिल्स। तो मुझे जिस तस्वीर में माउंटेन्स या हिल्स नज़र आएंगी मैंने सिर्फ उनको क्लिक करना है। तो देखिए, मुझे तो 3 ही लग रहे हैं, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। अब इसने क्या किया, इसने मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर इसने मुझे भेज दिया है मेरा क्या कहते हैं, लॉगिन इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब क्या है, वो जो ईमेल है वहाँ पर जाके जब मैं उसको क्लिक करूँगा तो मैं फिर उसके बाद जूम पे साइन इन कर सकता हूँ। वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, राइट। तो आपने यहाँ से इसको जाना है, जो अकाउंट आपने इसको अपना ईमेल का दिया है आप वहाँ जाइए, उस ईमेल को पढ़िए, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। फिर वापस आइए और यहाँ से साइन इन का बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैंने साइन इन किया, मैंने अपना वही ईमेल एड्रेस जो मैंने उसको दिया है वही लिखूँगा, वही पासवर्ड दूंगा और यहाँ से साइन इन कर जाऊँगा। ये देखिए मेरी प्रोफाइल आ गई। इधर मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है जो कि ख़ुद छुपा कर रखता है, लेकिन ये अगर हम चाहें क्लिक करें तो ये खुल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगर हम एक टीचर हैं तो हमने ये देखिए होस्ट अ मीटिंग, ये देखिए विद वीडियो ऑफ, विद वीडियो ऑन, स्क्रीन शेयर ओनली, कोई भी ऑप्शन हम होस्ट कर सकते हैं। फिर है ज्वाइन अ मीटिंग, ये अमूमन स्टूडेंट्स या इनवाइटीज़ जिनको हमने इनवाइट किया होता है ना, वो लोग यहाँ से ज्वाइन करते हैं। स्केजुअल अ मीटिंग, फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने अभी होस्ट नहीं करनी, फ़ौरन मैंने शुरू नहीं करनी, मैंने इसको स्केजुअल करना है। ये क्लास मेरी आधे घंटे बाद शुरू होगी, 1 घंटे बाद होगी। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं स्केजुअल करूँगा। तो आइए देखते हैं कि स्केजुअल कैसे करते हैं, शेड्यूल कैसे करते हैं। देखिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये मुझसे कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो पहला है टॉपिक क्या है, तो मैं जनाब इसको लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल माय
फर्स्ट क्लास, ये मैंने इसको लिख दिया। और मेरी अमूमन आदत है कि मैं इसके आगे वो तारीख़ भी लिख लेता हूँ जिसमें मैंने ये क्लास ली थी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है, दिस क्लास विल बी अबाउट इंट्रो टू जूम। चलें जी, हमने ये भी, ताकि हमारे जो भी इनवाइटीज़ हैं उन्हें पता चले कि क्लास किस बारे में हो रही है। उसके बाद मैंने तारीख़ दी, जिस तारीख़ को मैं ये स्केजुअल कर रहा हूँ, शेड्यूल कर रहा हूँ। अभी ये मुझे फौरी टाइम दिखा रहा है कि मेरे पास 10:37 हो रहे हैं, तो ये मुझे इमीडिएट टाइम दिखाता है कि अगले 30 मिनट में, 25 मिनट में, 15 मिनट में। तो उससे मुझे 11 बजे दिखा रहा है। तो मैंने इसको यहाँ से चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ टाइम, मैं तारीख़ भी बदल सकता हूँ। ड्यूरेशन कितनी होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 घंटा दिखा रहा है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ख्याल रखिए क्योंकि हम अपग्रेडेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहे फ़िलहाल, तो लिहाजा ये हमें रोकेगा और ये 40 मिनट के बाद हमारा सेशन को ख़त्म कर देगा। तो टीचर्स फिर एक के बजाय 2-3 मीटिंग स्केजुअल करते हैं और उनका कोड अपने शागिर्दों को भेज देते हैं, और एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा हम इस्तेमाल करते रहते हैं। टाइम ज़ोन चेक कर लीजिए, हम जिस इलाके में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उस इलाके का टाइम ज़ोन हम, क्योंकि हम GMT+5 पर हैं, तो ये देखिए इस्लामाबाद, कराची, ताशकंद का जो टाइम ज़ोन है हम उसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद रिकरिंग मीटिंग का है। इसमें ये होता है कि अगर एक मीटिंग आप हर हफ्ते करना चाहते हैं, ये क्लास हर हफ्ते होगी, तो मैं इसे चेक करूँगा, मैं इसको बताऊँगा जी रेफरेंस कब है, डेली होनी है, रिपीट हर दिन, एंड डेट कब तक इसको चलना है, मैं जितना चाहूँ इसको चेंज कर सकता हूँ कैलेंडर के ज़रिए। और फिर ये भी हो सकता है कि मैं इसको दिन तारीख़ देने के बजाय मैं इसे कहूँ कि इस क्लास को 10 दफ़ा के बाद, 12 दफ़ा के बाद, 15 दफ़ा के बाद इसको खुद ब खुद ये दोबारा स्केजुअल ना हो। तो लिहाजा ये हमारे पास रिकरिंग मीटिंग का क्या है कि रीअकर कब होना है, दोबारा उसने कब आना है। ये लेक्चर आज होगा तो फिर अगले हफ्ते होगा, या रोज़ाना हुआ करेगा इसी टाइम पे। तो इसको मैं फ़िलहाल अनचेक कर रहा हूँ सहूलत के लिए। तो इसको आप देख सकते हैं, जो मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। मीटिंग आईडी मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है जनरेट ऑटोमेटिकली। ये एक आईडी क्रिएट करेगा जो हम अपने शागिर्दों को देंगे, और वो शागिर्द उसको इस्तेमाल करते हुए हमारी उस क्लासरूम में आ सकेंगे। मीटिंग पासवर्ड भी अभी दिखाएगा। अब ज़रा ये देखिए वीडियो, वीडियो में मैं दोनों को ऑन कर सकता हूँ। अब होगा क्या कि मैं भी नज़र आऊँगा अपने तमाम क्लास को, और मेरी क्लास के पार्टिसिपेंट्स के कैमरास भी उनको मुझे दिखा रहे होंगे, राइट। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनको ऑफ़ करता हूँ, आपको मेरी स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगी फ़िलहाल जब मैं इस पर मीटिंग कंडक्ट करूँगा, तो कैमरा ऑफ होगा, राइट। अब ज़रा नीचे चलते हैं और ये 4 ऑप्शंस और देखते हैं। इनेबल जॉइन बिफोर होस्ट, होस्ट से पहले ज्वाइन किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो फिर कोई भी इस मीटिंग को जब तक होस्ट आके उसको शुरू नहीं करता, उसमें दाखिल नहीं होता रूम में, वो ज्वाइन नहीं करेगा। देखिए मैं इसको चेक करता हूँ क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को इसमें अभी एंटर होकर दिखाना है। क्लिक। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। इसका मकसद ये है कि जब हमारे पास बच्चे किसी क्लासरूम में आते हैं और जैसे ही वो एंटर होते हैं तो उनके माइक्स उस वक्त म्यूट नहीं होते। तो उस वक्त नुकसान क्या होता है कि जो उनका बैकग्राउंड नॉइज़ है वो हमें यहाँ पर क्लासरूम में मिलना शुरू होता है। तो हम इसको चेक कर देते हैं ताकि जब बच्चे आएँ तो उनके माइक्स ऑफ हों। बाद में जब वो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लेते हैं या उसको वो इस्तेमाल करने लगते हैं। इनेबल वेटिंग रूम, ये एक और ऑप्शन है कि हम इसमें ये करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जमा होते रहते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि क्लास शुरू होनी है तो पहले ही वो जमा हो जाएं, वो मीटिंग शुरू नहीं करेंगे लेकिन वो मौजूद रहेंगे और वो इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे वेटिंग रूम में। जो ही मैं अपनी मीटिंग शुरू करूँगा तो वो फिर मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। और लास्ट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन हम अपने तमाम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम इसको चेक रखते हैं। चेक से ये होगा कि जैसे हम अपनी मीटिंग शुरू करेंगे हमारी रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। और अगर मैं इसको अनचेक करूं तो ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। जब मैं मीटिंग के दौरान चाहूँगा कि अब रिकॉर्डिंग शुरू हो तो मैं वहाँ से इसको ऑन कर दूंगा, एक्टिव कर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग वहाँ से भी शुरू हो सकती है। लेकिन मैं इसको चेक रखता हूँ ताकि शुरू से करे और हम इसको देख सकें। अब देखिए ज़रा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जो ही मैंने इसको सेव किया तो मेरे सामने देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ देखिए ज़रा ये इम्पॉर्टेंट है, मीटिंग आईडी। ये देखिए जो आपसे कह रहा था ना कि स्टूडेंट्स कैसे लॉगिन करेंगे या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स कैसे लॉगिन करेंगे। हम अपने उन बच्चों को या स्टूडेंट्स के ग्रुप को ये उनके मोबाइल्स पे, उनके ईमेल्स पे ये कोड भेजेंगे
तो वो बच्चे या उनके पेरेंट्स अपने अकाउंट से जूम में जब लॉगिन होंगे तो ज्वाइन करते वो ये क्लिक करेंगे और वो हमारे क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। लिहाजा इसको बहुत अहम रखिए कि ये याद रखिए कि ये आईडी हमने देनी है। तो फ़र्ज़ करें मैं इसको कॉपी कर लेता। एक तरीका तो ये हो गया कि वो यहाँ से हों। एक ये होता है कि हमारे पास इनवाइट लिंक होता है। ये पूरा लिंक भी मैं अमूमन अपने स्टूडेंट्स को ये भेज देता हूँ और ये मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मेरे बच्चे जो ही इसको क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली उस रूम के अंदर आते हैं। जूम खुद ब खुद खुलता है, खुद ब खुद उस रूम में घुस जाते हैं, यानी उनको जाके लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पर हमें पहले लॉगिन करना होगा, जूम में जाना होगा और फिर ये कोड देना होगा। ठीक है, तो आप ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अमूमन ये इस्तेमाल करता हूँ गूगल सॉरी जूम के लिए और इसको व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में भेजता हूँ। अब ज़रा देखिए आगे हमें सब इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमने दी थी कि वीडियोस ऑफ होगी, पार्टिसिपेंट्स के कैमरास ऑफ होंगे, सब कुछ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से ये मेरे पास जो कोड आया है ये मैं ज़रा एक लम्हे के लिए कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी। देखिए अब यहाँ तक एक टीचर को तो समझ में आ गया कि उसने कैसे अपनी क्लास या अपना लेक्चर स्केजुअल किया है। अब हम यहाँ से अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हम स्टूडेंट साइट को नहीं देख रहे, तो लिहाजा मैंने क्लास शुरू की। मैंने कहा स्टार्ट दिस मीटिंग, ये देखिए ऑप्शन नज़र आ रहा है। अभी टाइम नहीं हुआ मेरी क्लास का, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं 10:43 पे देखिए मैं अपनी क्लास को शुरू कर सकता हूँ। और ये देखिए स्टार्ट दिस मीटिंग, ये मुझसे जूम ओपन, ये देखिए ओपन जूम मीटिंग्स, यस, ये इसको खोलेगा और फौरी तौर पे हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी। और ये देखिए जो अब ये स्क्रीन आ रहा है इससे ये देखिए टॉकिंग में नज़र आ रहा है इमरान सईद। पता चलता है कि जो भी अगर मेरा कोई यूज़र बोल रहा है तो उसका नाम यहाँ पे जिसका माइक ऑन है और जो बात कर रहा है नज़र आता है। खाली है, अब मैंने बोला फिर नाम आ गया तो मुझे पता चल रहा है। और यहाँ पर देखिए नज़र आ रहा है रिकॉर्डिंग, इसका मतलब है ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। राइट, अगर कहीं पे मैं कोई बात करना चाहता हूँ तो मैं इस रिकॉर्डिंग को कुछ टाइम के लिए पॉज कर देता हूँ। और अब अगर मैं उन बच्चों को गाइड कर चुका और मैं दोबारा से लेक्चर को वहीं से रिज्यूम करना चाहता हूँ तो मैं इसे फिर प्ले करूँगा तो रिकॉर्डिंग फिर शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्डिंग को पॉज करना, रिज्यूम करना और या फिर उसको रोक देना। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। अब इसके बाद देखिए पढ़ाते हुए, अभी क्योंकि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ तो मैं उन बच्चों को नज़र नहीं आ रहा हूँ फ़र्ज़ कीजिए, तो वहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ से और चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी प्रेजेंटेशन देखें, मेरी कोई मेरा लेक्चर नोट्स देखें, तो देखिए हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। क्लिक किया, यहाँ से स्क्रीन को क्लिक किया और नीचे ऑप्शन इनेबल हो गया शेयर, और मैंने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया। जो ही मैंने इसको क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस ऊपर चले गए। इसका मतलब अब ये मेरी पूरी स्क्रीन जो है मेरे स्टूडेंट्स को नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा, मैंने ये किया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं यहाँ से कोई लेक्चर ही प्ले कर देता हूँ एक दफ़ा और, तो ये देखिए लेक्चर शुरू हो गया है। अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम। ये बंद हो गया। तो अब हुआ क्या है, इनफैक्ट ये सारा कुछ शेयर हो रहा है, मेरी स्क्रीन मेरे बच्चे देख सक रहे हैं। तो मैं अब इसको यहाँ से स्टॉप शेयर करता हूँ ताकि हम वापस आ जाएं। स्टॉप शेयर। अब फिर बच्चों के साथ मेरी बातचीत शुरू हो गई, मैं उनको क्लास ले रहा हूँ। लेकिन ये स्क्रीन शेयर में अमूमन पावर पॉइंट भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम पीडीएफ यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी। तो अब देखिए यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैंने अपनी स्क्रीन कैसे शेयर करनी है यहाँ से। और अब अमूमन ये भी होता है कि हमने देखना है मेरी क्लास में कौन कौन मौजूद है। तो ज़रा ये ऑप्शन देखिए पार्टिसिपेंट्स का, जो ही मैंने क्लिक किया ये पार्टिसिपेंट्स ओपन हो गए। यहाँ पर मैं खुद न, क्योंकि मैं अकेला हूँ फ़िलहाल, तो मैं अपने आप को देख सकता हूँ। और ये मेरा माइक चल रहा है, मेरी मूवी मैंने ऑफ़ की हुई है इस वक्त अपना कैमरा। और ये यहाँ पर मुझे सारे बच्चे नज़र आने शुरू हो जाएंगे, मेरे स्टूडेंट्स मुझको नज़र आएंगे, या अगर कोई ऑफिशियल मीटिंग है तो मेरे कोलीग्स मुझको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो लिहाजा ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हम पार्टिसिपेंट्स को देखें। हम चैट कर सकते हैं, अगर कोई मैं बात करना चाह रहा हूँ ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, तो मैं एक चीज़ ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों से बात करूँ तो मैं यहाँ पे किसी को भी इनवाइट भेज सकता हूँ, मैं यहाँ से इनवाइट कर सकता हूँ, मैं उनके साथ कोई बात कर सकता हूँ। ग्रुप चैट में गया और मैंने उनके साथ बात करना शुरू कर दी, तो ये चैटिंग का ऑप्शन है। ये देखिए फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग को पॉज और रिज्यूम कर सकता हूँ, तो मैंने पॉज किया, मैंने रिज्यूम किया। तो लिहाजा इस तरीके से हम अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इस मीटिंग को एंड कर सकता हूँ,
एंड करने के लिए मुझे ये प्रेस करना होगा। अब दो ऑप्शंस हैं कि मैं बच्चों से कहूँ कि बेटा आप लोग सारे बैठ के आपस में इस टॉपिक को डिस्कस कीजिए और मैं अपनी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसके सेशन को पूरा करके जाना है। तो आई विल से लीव मीटिंग, मैं कहूँगा कि मैं लीव मीटिंग कर रहा हूँ। मैं जब इसे क्लिक करूँगा तो मीटिंग जारी रहेगी, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, लेकिन मैं जा चुका हूँगा, राइट। लेकिन अगर ऐसा है कि मैं कंट्रोल रखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एंड मीटिंग फॉर ऑल, मैंने आखिरी मिनट तक पढ़ाना है, मैंने पढ़ा लिया, अटेंडेंस ले ली और मैंने कहा ठीक है अब हम इसको एंड करते हैं, या आप सबके लिए भी एंड हो रही है। देखिए मैंने क्या क्लिक किया, एंड मीटिंग फॉर ऑल। जो ही मैंने एंड मीटिंग फॉर ऑल किया तो जितनी हमारी मीटिंग थी, देखिए ये जो मूवी बनी थी उसको कन्वर्ट कर रहा है रिकॉर्डिंग को इमीडिएटली, क्योंकि ये चाहता है कि ये रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए और हम उसको व्यू कर सकें। अगर आप इसको कन्वर्टिंग के बगैर आप इसको स्टॉप करेंगे तो ये आपका व्यूएबल नहीं होगी, राइट। कन्वर्जन मस्ट होती है इसको देखने से पहले। तो मैं इसको कन्वर्ट करने देता हूँ। ये मुझसे पाथ पूछेगा आपने कहाँ रखना है, तो मैं इसको बोलूँगा कि आप डेस्कटॉप पर रख दीजिए और इसको यहाँ से ओके कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर इसने मेरे लिए ये एक जूम की फाइल रखी है, ये रखी हुई है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने उसको बोला था, उसने ये रख दी। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए अब आप देखिए ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं इसको एक मिनट बंद करूँ। ये आपको क्यों डार्क नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरा इस वक्त यहाँ पे माइक ऑफ है। ये देखिए ये हमने शेयर किया था। सो अब अगर आप देखें तो आपके पास ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्डेड पड़ी हैं। आपकी मीटिंग मुकम्मल हो गई, आपने प्रेजेंट करना था, आपने सब कुछ कर लिया और अब यहाँ से आप इंतहाई इत्मीनान से इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने के नुक्ता नज़र से ये आज का लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जिन लोगों ने पहले ये इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इंशाल्लाह उनके लिए कारआमद होगा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।